नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, यूं तो हमारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा रिसेंटली 114 रफाल फाइटर जेट्स की एक्विजिशन को क्लियरेंस दे दी गई है और हालांकि अभी तक फाइनल कंफर्मेशन जो कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी से आती है वो नहीं आई है, लेकिन इसी बीच में रशिया भी शांत नहीं बैठ रहा है। ऑलरेडी रशिया एक बार नहीं, दो बार नहीं, ना जाने कितनी बार अपने सुखोई 57 फाइटर जेट को इंडिया को ऑलरेडी पिच कर चुका है। लेकिन इस बार दोस्तों उन्होंने अपनी पिच को एक बार फिर से रिन्यू किया है और इस बार अपने ऑफर में दो और नई चीजों को ऐड ऑन कर दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने अब अपने सुखोई 57 फाइटर जेट का ही एक नया वर्जन रिलीज कर दिया है, जिसकी बाय द वे सोशल मीडिया पे आपको कई सारी वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी। और उस पर्टिकुलर वर्जन में वो ये कह रहे हैं कि हमने ये वाला जो नया वर्जन है ये डेडिकेटेडली इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया है और उनको अब हम लोग ये वाला नया वर्जन ही ऑफर करना चाहते हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये वाली डेवलपमेंट रिसेंटली सामने आई है। यहां पर भी देख सकते हैं दोस्तों, सुखोई 57 सुपर अपग्रेड, उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी को बूस्ट किया गया है, नए वेपन्स को इंक्लूड किया गया है और उसकी जो वीडियोस हैं वो भी वायरल हो रही हैं। एंड इस बार दोस्तों उन्होंने अपग्रेडेशन के साथ साथ ये भी ऑफर कर दिया है कि अगर इंडिया चाहे तो हम लोग सुखोई 57 की फाइटर जेट की डील के ऊपर, कंप्लीट डील के ऊपर बाय द वे, इतना ज़्यादा डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं कि जितना पैसा इंडियन गवर्नमेंट रफाल फाइटर जेट्स के लिए लगा रही है, अगर आप उतना ही पैसा सुखोई 57 फाइटर जेट्स के लिए लगाएंगे तो बदले में आपको 100 नहीं बल्कि 200 से भी ज़्यादा फाइटर जेट्स हम लोग ऑफर करने को तैयार हैं। बेसिकली सिंपल भाषा में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास का ये डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीके से। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या रशिया ने ऑफर किया है, क्या ये नया वर्जन है जो कि ऑफर कर रहे हैं, कॉस्ट को लेके क्या बातें कही गई हैं वो भी आपको बताऊंगा। एंड इस बार ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस पूरी चीज को लेकर क्या कहा है, क्या ऑफिशियल्स के द्वारा कहा गया है, वो भी कुछ चीजें सामने आई हैं वो भी बताऊंगा। एंड इस पर्टिकुलर जेट एक्विजिशन के साथ, स्पेसिफिकली सुखोई 57 की एक्विजिशन के साथ जुड़े हुए जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, रशिया के द्वारा जो उनकी कंपनी जो कि बाय द वे इन सुखोई 57 फाइटर जेट्स को बनाती है, उन्होंने अपना एक अपग्रेडेड वर्जन रोल आउट किया है, जिसको कि वो लोग स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि ये वाला वर्जन हमने डेडिकेटेडली इंडिया को ध्यान में रखते हुए बनाया है। वो वाले वर्जन में दोस्तों वो लोग क्या क्या ऑफर कर रहे हैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि ये कोई सिंपली वैसी परचेज नहीं होगी कि इंडिया आएगा और हमसे हमारे फाइटर जेट्स को परचेज कर लेगा। उस परचेज को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ऑफ द शेल्फ सेल। रशिया ने कहा जी नहीं, ये ऐसी सेल नहीं होने वाली है, बल्कि जो करंट पैकेज है इसमें कई सारे ऑफर्स जो पुराने वाले हैं वो तो हैं ही, लेकिन कुछ नए एडिशंस को भी हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करी गई है। और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज़ नॉट समथिंग जिस तरीके से फ्रांस बात करता है या कोई और कंट्री बात करती है। ये कहते हैं कि हम लोग आपको अनरिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देने के लिए तैयार हैं, जिसमें कि सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड एक्सेस को भी देने के लिए तैयार हैं। एंड फर्दर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इस तरीके से किया जाएगा, क्रिटिकल डिजाइन डेटा भी आपको देंगे सो दैट इंडिया के जो फ्यूचर फाइटर प्रोग्राम्स है वहां पर आगे चल करके इंडिया खुद से अपने फाइटर जेट्स को बना सकता है। नंबर 2 पे लोकल प्रोडक्शन की बात करी गई है। लोकल प्रोडक्शन में दे आर सेइंग कि इनिशियली तो ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग में देना होगा तो रशिया के द्वारा ही यहां पे सप्लाई किया जाएगा, लेकिन आगे चल करके इसकी लाइसेंस्ड प्रोडक्शन इंडिया में HAL के द्वारा करवाई जाएगी। लोकलाइजेशन के टारगेट 60% के आसपास रहेंगे और कई सारे जो कंपोनेंट्स और सब
कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया में ही बनाए जाएंगे। नंबर 3 पे इंटीग्रेशन की बात करी गई है। जो लोग जानते होंगे, इंडिया की करंट जो एयरफोर्स की फ्लीट है उसमें मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो सुखोई 30 MKI का है। इन्होंने कहा है कि हम लोग जो आपको सुखोई 57 ऑफर करेंगे उसको सुखोई 30 MKI के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करवाएंगे, इंटर ऑपरेबल बनाएंगे और इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि दोनों जेट्स को आप लोग बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। फिर भले वो इंडियन वेपन सिस्टम्स हों, रशियन वेपन सिस्टम्स हों, आप दोनों को ही आप सुखोई 57 में वैसे ही इस्तेमाल कर पाएंगे जैसे कि सुखोई 30 में इस्तेमाल कर रहे हैं। यही दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि इन्होंने नया फाइटर जेट अनवेल किया है, उसमें ये वाला अपग्रेड ये ऑफर कर रहे हैं। फाइनली जो अभी तक कभी भी देखने को नहीं मिला था, इंजन को लेके भी डिस्कशन करी गई है कि जो एडवांस्ड इंजन टेक्नोलॉजी है उसमें भी ये इंजन प्रोडक्शन और उसका जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी देने के लिए तैयार हैं, सो दैट ये वाले सुखोई 57 में तो वो वाला इंजन लगेगा ही लगेगा, लेकिन आगे चल करके अगर इंडिया को अपने आम का इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी कोई हेल्प चाहिए तो वही वाले इंजन से वो लोग उसकी हेल्प ले सकते हैं। जिस इंजन की मैं बात कर रहा हूं ये दोस्तों, शायद मैं इसको प्रोनाउंस सही से नहीं करूंगा, इसका नाम है इसडेली 177 इंजन, जो कि AL51 सीरीज में लेटेस्ट इंजन है और उसी को वो कह रहे हैं कि ये भी हम आपको अब देने के लिए तैयार हैं। ये सारी की सारी बातें बाय द वे ये रशिया के दोस्तों उनके एक CEO हैं वादिम बदेखा, उनके द्वारा इन बातों को कहा गया है ऑन रिकॉर्ड। इतना ही नहीं, जब ये नेक्स्ट ऑफर जो इन्होंने एड ऑन इसमें किया, इन्होंने अपनी कॉस्ट पिच को भी अब क्लियर कट बता दिया है। इन्होंने कहा कि जो इंडियन गवर्नमेंट खर्चा कर रही है अपनी MRFA डील के लिए, जो कि आपको मालूम होगा लगभग 3 से सवा 3 लाख करोड़ के आसपास का खर्चा है, दे आर सेइंग कि हम लोग उतने ही खर्चे में, जितने खर्चे में आप लोग 114 रफाल फाइटर जेट्स को प्रोक्योर कर रहे हो, उतने ही खर्चे में हम आपको 200 से भी ज़्यादा यहाँ पे सुखोई 57 फाइटर जेट्स ऑफर करेंगे, प्लस डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और सोर्स कोड का एक्सेस भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। यानी कि अगर आप इनडायरेक्ट तरीके से देखें तो ये वो नहीं कह रहे कि 100 जेट्स आपको 1.6 लाख करोड़ में दे देंगे, लेकिन दे आर सेइंग कि इतनी ही कॉस्ट में हम लोग आपको 200 जेट्स देने के लिए तैयार हैं। जैसे शोरूम में बाय वन गेट वन का ऑफर होता है, बिल्कुल वैसे ही ये लोग अपने ऑफर को इस तरीके से बता रहे हैं। नाउ इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहला सवाल तो ये आता है कि क्या इंडिया इन ऑप्शंस को कंसिडर कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगेन एक ऑफिशियल के द्वारा बताया गया है कि इंडिया असल में सुखोई 57 को लेके 3 मेन ऑप्शंस को अभी भी कंसिडर कर रहा है। यस या नो नहीं बोला, लेकिन हाँ 3 ऑप्शंस को कंसिडर करी गई है। पहली बात यह है कि या तो डायरेक्ट परचेज होगा लिमिटेड नंबर ऑफ सुखोई 57 जेट्स फ्रॉम रशिया का, दूसरा ये होगा लाइसेंस प्रोडक्शन होगा, यानी कि प्रोडक्शन इंडिया में करेगा, HAL के द्वारा करी जाएगी, कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जैसे सुखोई 30 के केस में करते हैं। और तीसरा जो कि बहुत ही एम्बिशियस ऑप्शन है कि कंप्लीटली कस्टमाइज सुखोई 57 होगा, जिसमें कि इंडियन एवियोनिक्स होंगे, सॉफ्टवेयर भी इंडियन होगा, मिशन सिस्टम्स भी इंडियन होंगे, और उस केस में ये जेट केवल नाम के लिए रशियन जेट होगा, लेकिन उसकी जो कोर टेक्नोलॉजी है ये मोस्टली इंडियन ही होने वाली है। अभी तक इस पर्टिकुलर चीज को लेके डिसीजन नहीं लिया गया है, बट यस इन तीनों ऑप्शंस को इंडिया के द्वारा टेबल पर रखा गया है। यही वो वाला आर्टिकल है जो कि आपको बता रहा था, जिसमें कि एक ऑफिशियल के द्वारा इन सभी की सभी ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करी गई है। नाउ दोस्तों, एग्जैक्टली क्या होगा वो तो देखिए वक्त ही बताएगा, लेकिन लेट मी टेल यू, सुखोई 57 की जो एक्विजिशन है अगर ये होती है, दिस ऑल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। सबसे पहले कॉस्ट के चैलेंज की आपको बात बताता हूं। इवन दो रशिया ये कहता है कि हम लोग आपको सेम कॉस्ट में 200 फाइटर जेट्स को ऑफर करेंगे, अब इसमें 2 प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो हम लोग डील यहां पे कर रहे हैं रफाल को लेके, उसमें केवल फाइटर जेट्स की डील नहीं है, वेपन सिस्टम्स की डील भी है, और उसमें कल को उसके मेंटेनेंस, रिपेयर और सभी चीज़ों को लेके जो डील है वो भी इंक्लूड करी गई है। रशिया के केस में ये लॉन्ग टर्म चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उसका अलग से कॉस्टिंग आ सकती है। नंबर 2 पे, हिस्टोरिकली हमारा एक्सपीरियंस रशिया के साथ हालांकि बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये बात किसी से नहीं छुपी है कि रशियन प्लेटफॉर्म्स के साथ जब भी हमने काम किया है तो विद टाइम वहां पर भी कॉस्ट एस्केलेशंस देखने को मिली हैं, और ये चीज़ हमारे HAL ने भी विटनेस करी है कि वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग विटनेस करते ही करते हैं। सो यस, ये एक बड़ा इशू है। नंबर 2 पे, सुखोई 57 इवन दो
ऑन पेपर बहुत अच्छा फाइटर जेट है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि इसकी ऑपरेशनल फ्लीट बहुत छोटी है। इवन रशिया तक के पास अगर आप देखें इसकी ऑपरेशनल फ्लीट बहुत बड़ी नहीं है। अगर नंबर्स की बात करें 22 से लेके 30 के आसपास सुखोई 57 फाइटर जेट्स हैं जो कि रशिया खुद ऑपरेट करता है, और इसके इंटरनेशनल ऑपरेटर्स तो बहुत ही कम हैं। अगर आप बाकी किसी और जेट से कंपेयर करें तो इसका जो ऑपरेशनल रिकॉर्ड है वो ज़्यादा देखने को मिलता ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड नंबर 3, अब जो रीसेंट और लेटेस्ट चैलेंज सामने आया है, जिस तरीके से S-400 के टाइम पे अमेरिका ने कहा था कि हम लोग सैंक्शंस लगाएंगे इंडिया के ऊपर उस चीज़ को लेके, सेम चीज़ अब अमेरिका सुखोई 57 को लेके कर रही है और उसे ऑलरेडी काटसा वाली रिजीम के अंदर इंक्लूड करना शुरू कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अगर हम लोग वहाँ से एक्विजिशन करते हैं, हाउ इज़ अमेरिका गोइंग टू रिएक्ट, और हम लोग किस तरीके से उस पूरी चैलेंज को डील करेंगे, उसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आई अगेन थिंक कि रशिया अपने ऑफर को जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर चुका है, एंड इंडिया मस्ट डेफिनेटली कंसिडर इट कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड